हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिलिस विटली द्वारा लिखी कविता ऑन वर्च्यू को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वर्च्यू का मतलब क्या है जानते हैं। वर्च्यू मीन्स द क्वालिटी ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट एंड अवॉइडिंग व्हाट इज रॉन्ग। वर्च्यू मीन्स सद्गुण, एक दिव्य और उच्चतम मूल्य। यह कविता पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल काव्य संग्रह में 1773 में प्रकाशित हुई थी। यह कविता फिलिस विटली की लेखन शैली का एक अच्छा उदाहरण है। इस कविता में फिलिस विटली वर्च्यू को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि सद्गुण को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह एक दिव्य स्वर्गीय गुण है और इसे पाना एक बहुत ऊंचा और अच्छा लक्ष्य है। कवि प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा हमेशा इसी सद्गुण के मार्गदर्शन पर चले। अब हम इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। ओ दो ब्राइट ज्वेल इन माई एम आई स्ट्राइव। हे वर्च्यू, तुम चमकते हुए रत्न हो, तुम्हें पाने के लिए मैं लगातार प्रयास करता हूं। हे वर्च्यू, जीवन में तुम्हें पाना ही मेरा लक्ष्य है। इस लाइन में हमें मेटाफर और अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देते हैं। कवि ने वर्च्यू को ब्राइट ज्वेल से कंपेयर किया है। ब्राइट ज्वेल का मतलब है चमकता हुआ रत्न। टू कॉम्प्रिहेंड दी, कवि आगे क्या कहता है, मैं तुम्हें समझने और पाने की कोशिश कर रहा हूं। थाइन ओन वर्ड्स डिक्लेयर, वर्च्यू तुम्हारे शब्द कहते हैं कि विजडम इज हायर देन अ फूल कैन रीच। बुद्धिमत्ता इतनी ऊंची चीज है कि मूर्ख व्यक्ति उसे कभी नहीं पा सकता। इसका मतलब यह है कि वर्च्यू को पाने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तभी हम वर्च्यू को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति समझदार, ज्ञानी और बुद्धिमान है, वही वर्च्यू को समझ सकता है। मूर्ख व्यक्ति के पास, फुल व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, टैलेंट नहीं होता, इसलिए वो वर्च्यू को नहीं पा सकता, वो वर्च्यू को समझ नहीं सकता। आई सीज टू नो वंडर एंड नो मोर अटेम्प्ट। कवि कहता है कि अब मैं चकित होना और प्रयास करना छोड़ देता हूं। थाइन हाई टू एक्सप्लोर और फैदम थाई प्रोफाउंड। वर्च्यू की ऊंचाई को जाने या वर्च्यू की गहराई को समझने की अब मैं कोशिश नहीं करूंगा। वो कहता है कि वर्च्यू की महानता या गहराई को समझने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत कठिन है। बट ओ माई सोल सिंक नॉट इन टू डिसअपियर। लेकिन हे मेरी आत्मा, तू निराश में मत डूबना। वो अपनी आत्मा से कहता है कि भले ही वर्च्यू समझना मुश्किल हो, फिर भी हिम्मत मत हारना। वर्च्यू इज नियर दी एंड विथ ए जेंटल हैंड। वर्च्यू तेरे बहुत पास है और वो अपने कोमल हाथों से वुड नाउ एम्ब्रेस दी, अपने कोमल हाथों से तुम्हें गले लगाना चाहता है। होवर्स ओवर थाइन हियर, वो तेरे सिर के ऊपर धीरे धीरे घूम रहा है, जैसे तुझे अपनाने या आशीर्वाद देने को वो तैयार है। फेन वुड द हेवन बॉर्न सोल विथ हर कॉन्वर्स। स्वर्ग से आई आत्मा उस सद्गुण से बात करने को उत्सुक है। देन सीक देन कोर्ट हर फॉर हर प्रॉमिस्ड ब्लिस। फिर सद्गुण को ढूंढो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सुख दे सकता है जो उसने वादा किया था। ऑस्पिशियस क्वीन थाइन हेवनली पिनियंस स्प्रीड। यहां कवि वर्च्यू को ऑस्पिशियस क्वीन कहता है। शुभ पवित्र रानी, अपने स्वर्गीय पंख फैला दो। एंड लीड सेलेस्टियल चास्टिटी अलॉन्ग, और उस दिव्य पवित्रता को अपने साथ ले चलो। लो नाउ हर सैक्रिड रेटिनो डिसेंड्स। देखो, अब उस पवित्र साथियों का ग्रुप उतर रहा है। सैक्रिड रेटिनो का मतलब है पवित्र साथियों का ग्रुप उतर रहा है। डिसेंड्स का मतलब है उतरना।
एरिड इन ग्लोरी फ्रॉम द आर्वस अबोव, जो ऊपर के स्वर्ग लोगों की चमक और दिव्यता में सजे हुए हैं। एरिड इन ग्लोरी का मतलब है तेज, प्रकाश और दिव्यता में सजे हुए। आर्वस अबो का मतलब है ऊपर की स्वर्गीय लोक, आकाशीय ग्रह, सन, मून, स्टार्स। अटेन मी वर्च्यू थ्रू योर यूथफुल ईयर्स, हे वर्च्यू मेरे युवावस्था के वर्षों में मेरा साथ दे। ओ ल्यू मी नॉट टू द फॉल्स जॉयज ऑफ टाइम, मुझे समय के झूठे खुशियों के हवाले मत कर देना। बट गाइड माई स्टेप्स टू एंडलेस लाइफ एंड ब्लिस, बल्कि मेरे कदमों को कभी खत्म होने वाले जीवन और सच्ची खुशियों की ओर ले चल। ग्रेटनेस और गुडनेस से व्हाट शैल आई कॉल दी, तुझे मैं ग्रेटनेस या गुडनेस कहूं? मुझे बता तुम्हें मैं क्या कहूं? टू गिव एन हायर एफिलिएशन स्टिल, या फिर तुझे और भी ऊंचा कोई नाम दूं? टीच मी अ बेटर स्ट्रेन, अ नोबलर ले, मुझे सबसे अच्छा गाना सिखा दे और ऊंचे विचारों की वाणी दे। ओ दो enthroned with cherubs in the realms of day, हे सद्गुण जो स्वर्गदूतों के साथ प्रकाश के लोगों में सिंहासन पर विराजमान है।